हेलो। तो मैं इस समय ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने पे हूँ जहाँ से पृथ्वी बहुत छोटी नज़र आती है। द अर्थ सीम्स टू बी वेरी स्मॉल फ्रॉम माई साइड राइट नाउ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सच में ब्रह्मांड में हूँ या मैं किसी और प्लेनेट में हूँ। नो, आई एम नॉट ऑन एनी प्लेनेट। मैं किसी प्लेनेट पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अंदर हूँ। ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। इट्स नॉट नीडेड टू गो वेरी फार। बहुत दूर जाके आप उखाड़ोगे क्या, अगर आप यहीं पे कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिस जगह पे आप मौजूद हो, अगर आप वहीं पे कुछ नहीं कर सकते हो, वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव नहीं कर सकते जिस ज़मीन पे आप खड़े हो, इन द वेरी प्रेजेंट मोमेंट, इफ़ यू कैन नॉट डू समथिंग ग्रेट, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे चल के कुछ अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा होता है लाइफ में, लाइफ के बहुत अर्ली फेज में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है माइंड में। माइंड एक इग्नोरेंस में चला जाता है। इग्नोरेंस शब्द का मतलब होता है अज्ञान। अब अज्ञान को कई लोग समझ लेंगे कि अशिक्षा। अज्ञान को कई लोग समझ लेंगे अशिक्षा, अनएजुकेटेड, अनएजुकेशन। नो नो नो, दैट इज नॉट ट्रू। एक तो होता है अनएजुकेटेड और एक होता है एजुकेटेड होने के बाद भी अनएजुकेटेड। कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद वो लोग ये समझते हैं कि वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि दुनिया का लेबल जब उनके ऊपर लगेगा, दुनिया के बड़े लोगों का लेबल, बड़े जगहों का लेबल जब उनके ऊपर लगेगा, देन दे कैन डू समथिंग ग्रेट, देन दे कैन बिकम सक्सेसफुल। ये सच बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये सच होता तो कबीरदास तो पैदा नहीं हो पाते, कबीरदास का नाम नहीं होता, बुद्ध का नाम नहीं होता, महावीर का नाम नहीं होता, किसी का भी नाम नहीं रहता फिर। सो व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, कभी कभी ज़िंदगी में बादल घेर लेता है। आषाढ़ का जो महीना है, इसमें बादल छा जाते हैं आकाश में, क्लाउड्स। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ फेज़, ऐसा ही एक समय हर इंसान के ज़िंदगी में आता है जब सब अंधकार में चला जाता है। रोशनी दिखती है लेकिन बादल उसे गायब कर देता है। द क्लाउड्स जस्ट make them disappear, make the light diminish. The clouds diminishes the extreme light from the sun, the ultimate sunlight. अब सोचिए, सूर्य, कितनी ताकत है सूर्य के पास। सूर्य के भीतर जो प्रतिक्रिया, जो रिएक्शन होता है जिससे सूर्य को ऊर्जा मिलती है, वो बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। इतना पावरफुल प्रोसेस और इतना एक्सट्रीम प्रोसेस है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। पृथ्वी पे वो प्रतिक्रिया, वो प्रोसेस जो सूर्य के भीतर चल रहा है, हर क्षण जब से सूर्य पैदा हुआ और सूर्य के मरते दम तक वो प्रतिक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया चलेगी सूर्य के हृदय में, सूर्य के केंद्र में। वो पृथ्वी पे नहीं किया जा सकता। वो पृथ्वी पे करेंगे तो पृथ्वी ही समाप्त हो जाएगी। तो इतनी ज़्यादा ताकतवर सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को भी बादल गायब कर देता है, बादल छिपा देता है। बादल हमेशा बुरा होता है क्या? इससे हम ये समझेंगे कि बादल हमेशा आपको बर्बाद करने के लिए आता है, या बादल हमेशा डार्कनेस ही क्रिएट करता है? हाँ, मानता हूँ कि जब बादल आसमान में गिरते हैं तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन कभी कभी ये बादल ही आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे सकते हैं। अभी आप हवा की आवाज़ सुन पा रहे होंगे शायद थोड़ी बहुत, कि मेरे चारों तरफ बादल घिर चुका है। ये आसमान अभी एक अलग याद मुझे दिला रहा है। ये आसमान मुझे इस बात की सीख दे रहा है कि सूर्य कितना भी ताकतवर हो, अगर बादल घिर जाएं तो सूर्य भी कुछ पलों के लिए ठंडा हो जाता है, ठंडा दिखने लगता है। ऐसा बोलना ज़्यादा सही होगा, दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट। सो वेयर आई वॉज,
ज़िंदगी जो है ये दो सिचुएशंस में डिवाइड, मतलब इसे हम दो अवस्थाओं में तोड़ सकते हैं। एक अवस्था जो है, एक स्टेट ऑफ लाइफ जो है, या बहुत अच्छे से बोलें तो स्टेट ऑफ माइंड। भाई लाइफ क्या है? माइंड की तो एक सिचुएशन है, माइंड की तो एक कंडीशन है, साइकोलॉजिकल ही तो है सब। फिजिकल आपको ऊपर से दिखता है, फिजिकल लग रहा है कि कारण भौतिक है, कारण बाहर मौजूद है, लेकिन कारण तो आपके इस छोटे से मन में है। मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा हूँ, दिमाग बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से दिमाग ब्रह्मांड से भी शायद बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड का भी मुकाबला दिमाग के सामने नहीं किया जा सकता। ब्रेन फ्रॉम अ वेरी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाईली स्मार्ट। उसमें जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारे मस्तिष्क की, उनकी औकात बहुत ज़्यादा है। उनकी औकात इतनी है कि वो किसी को आइंस्टीन बना दें और किसी को एक क्रिमिनल या एक खूनी, और किसी को वो जो बनना चाहता है। लेकिन हमारा ये जो मन है ये ब्रेन से बहुत नीचे लेवल का है। माइंड इज़ इन्फीरियर टू ब्रेन। अब माइंड के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे उतना नहीं मालूम माइंड के बारे में, आई एम नॉट अ फिलोसोफर। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है माइंड प्रॉब्लम्स को सिर्फ ढूंढ रहा है। द माइंड इज़ जस्ट ट्राइंग टू फाइंड प्रॉब्लम्स। वो चाह रहा है कि कोई एक प्रॉब्लम मिले और उसमें वो माइंड खो जाए और ख़ुद को भुला ले। लेकिन क्या प्रॉब्लम में अगर इंसान फंसेगा, अगर प्रॉब्लम में कोई फंस रहा है, अगर दिमाग को अगर हम अपने मन को किसी समस्या में उलझाएंगे तो हमारा माइंड और टेंस हो जाएगा ना, हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, हम और ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतनी बार हार चुके हैं ज़िंदगी में। वी हैव फेल्ड सो मैनी टाइम्स। हर इंसान, कोई भी ऐसा इंसान आपको खोजने से नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक ही बार हारा हो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, ज़िंदगी के किसी भी पहलू में। हम सब हारते हैं। तो माइंड की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड की अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वाई? क्यों? क्योंकि माइंड समझ सकते हैं एक रिसेप्टर है। माइंड इज अ रिसेप्टर। माइंड एक रिसीवर है प्रॉब्लम का। माइंड इज अ रिसीवर ऑफ प्रॉब्लम। तो भाई साहब, जो चीज़ समस्याओं को केंद्रित कर रही है आपके जीवन में, अगर आप उस चीज़ को ही समझ लेंगे तो समस्याओं को आप शायद केंद्रित ही नहीं करेंगे। और जब समस्याएं केंद्रित नहीं होंगी, व्हेन प्रॉब्लम्स डोंट गेट सेंटर्ड इन योर वेरी हार्ट, इन योर वेरी साइकोलॉजी, तो भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। भाई प्रॉब्लम ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या करोगे निकाल के? सो द वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड मेक्स द प्रॉब्लम फेड, मेक्स द मिसरी, द सर्कमस्टेंसेस डिसअपियर। बहुत लोग सोचते हैं कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं, समस्याओं का हल कर सकते हैं जीवन में। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, ये सत्य हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी एक्चुअल में, अगर जो रियल मीनिंग है फिलॉसफी का, जो फिलॉसफी का रियल गोल है, जिसके लिए फिलॉसफी को बनाया गया था, दर्शन शास्त्र को निर्मित किया गया था, वो रियल गोल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं है। वो रियल गोल है माइंड को समझना। वो समझ में आया मन, जिस पल आपको समझ में आएगा अपने आप सॉल्यूशंस निकलने लगेंगे प्रॉब्लम के। एंड नाउ व्हाट डज आई मीन व्हेन आई से अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड? क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बैठ के एक जगह बैठ गए, आँख बंद कर लिया और ध्यान लगाने लगे कि हाँ मैं तो अपने दिमाग को समझ रहा हूँ, अपने मन को समझ रहा हूँ, अपनी स्थितियों को गौर कर रहा हूँ? ये मतलब नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब हो नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड का मतलब है इस चीज़ को देखना कि मैं कौन सी चीज़ों को, किन टेंडेंसीज़ को, टेंडेंसी एक वर्ड बहुत अच्छा है, टेंडेंसी का मतलब होता है संस्कार, और संस्कार का अर्थ है
किसी एक प्रक्रिया को इतनी बार दोहराना, इतनी बार रिपीट करना कि आपका माइंड एकदम स्ट्रेन में चला जाए। स्ट्रेन का मतलब स्ट्रेस में चला जाए, टेंशन में चला जाए, आपका माइंड एकदम ऊहा पोह मच जाए, टर्बुलेंस आ जाए आपके दिमाग में, सब शेक करने लगे, कपने लगे, शिवरिंग स्टार्ट हो जाए, उथल पुथल हो जाए मन में। किसी एक चीज़ को हम इतनी बार करें कि माइंड डिस्टर्ब हो जाए। माइंड क्या डिस्टर्ब होगा, माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब है। हमारे जीने का तरीका डिस्टर्ब हो जाए हमारा, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं अभी यहाँ चल रहा हूँ, अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार करूँगा, एक पैटर्न में जीना ही गड़बड़ी है। टू लिव इन अ पैटर्न इज़ टू डाई स्लोली। इट्स लाइक हैविंग अ स्लो पॉइजन by a very beautiful way, by a very intellectual way. Thank you very much. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।